चों बना हुआ है। अखिलेश प्रताप सिंह, एक मिनट, अखिलेश प्रताप सिंह, तो मतलब जिसकी सरकार होती है उसी के हिसाब से तोता उड़ होने लगता है। पिंजरे में कैद रखते हैं, फिर सरकार कहती है ओके तोता उड़, तो सीबीआई जांच शुरू हो जाती है। आपके जमाने में 60% थे, आपने थोड़ी दरियादिली दिखाई, पर इतने आरोप थे भ्रष्टाचार के तो भी विपक्ष के नेताओं पर ज्यादा छापे मारी। अब बीजेपी भी वही काम कर रही है। तो ये तो आंकड़े तो आपके हिसाब से जो आप आरोप लगा रहे हैं उलट हैं। ये जो आंकड़े हैं, कांग्रेस के समय 40% से ऊपर विपक्ष कांग्रेस के लोगों, कांग्रेस समर्थित लोगों पे छापे पड़े, 45% करीब। कार्रवाइयां हुई, कई मंत्री मुख्यमंत्रियों के ऊपर कार्रवाइयां हुई। तो ये तो साफ दिख रहा है कि क्या खेल चल रहा है दिल्ली में। अभी हमारी बहन व्हाट्सएप पे जो आता है इन लोगों को डिक्टेशन, वो अपना पढ़ रही थी। आपको याद होगा चौधरी साहब कि सीबीआई के डायरेक्टर को ऑफिस छोड़ के भागना पड़ा था इसी रिजीम में। उनका ऑफिस सील कर दिया गया, उनके ऑफिस में छापेमारी की गई, उनके घर पे इंटेलिजेंस के लोग लगाए गए, उनके इंटेलिजेंस के लोग पकड़े गए और उन्हें अपने पद से जाना पड़ा। क्यों? हिंदुस्तान में किसी इतनी बड़ी, इतनी विश्वसनीय जांच एजेंसी के डायरेक्टर के साथ ये हो रहा है। क्यों हो रहा था? अपने आप तो हो नहीं रहा था। निश्चित रूप से सरकार के कुछ मन के मुताबिक वो नहीं कर रहे होंगे। और आपके मन के मुताबिक कर रहे थे। अश्विनी कुमार निदेशक थे सीबीआई के 2013 में, आपने उनको नागालैंड का राज्यपाल बना दिया। वो आपके हिसाब से कर रहे थे। देखिए, अब मैं आप ही से शुरू कर देता हूं। मैंने सोचा था आपसे नहीं शुरू करूंगा। आपने शुरू किया कि कांग्रेस के समय सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दिया था कि तोता है। हाँ। पिजड़े का। हाँ। लेकिन जब जस्टिस रमन्ना का नाम लिया आपने, तब मोदी जी की सरकार साल बता रहा हूं, इसी साल तो मोदी की सरकार है। आपने मेरी सरकार पे आरोप लगाया। नहीं, तो नहीं, मैं भी बता रहा हूं, और इस सरकार के बारे में बता रहा हूं। वही मैं भी बता रहा हूं। हाँ, हाँ, मैं तो आप लगा रहे हैं ना, आप लगा रहे हैं। सुनिए, मैंने अपराजिता से 2019 की भी बात की, रंजन गोगोई की। कांग्रेस की सरकार, हाँ सुन लीजिए, आप सुन, अब देखिए बात चुभती है, थोड़ा बोलने दीजिए। हाँ। मैंने आपको कितनी बारीकी से चीजों को स्लिप करते हुए देखा है। अच्छा। लेकिन अब बोलना पड़ रहा है। बीजेपी कांग्रेस के रिजीम में होगा तो कांग्रेस दोषी है। हाँ। और बीजेपी के रिजीम में होगा तो जस्टिस का नाम लिया जाएगा, फिर मोदी सरकार नहीं दोषी है। ये जो डिफरेंस है ना दिमाग में, सुनिए। और जब अब ये आंकड़े आ गए हैं तो अब इसके ज्यादा सत्यता तो है नहीं। मैंने आपको उससे बड़ा आंकड़ा दिया कि क्यों एक इतने बड़े, इतने प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन जिसपे लोगों की आस्था है, उसके डायरेक्टर के साथ इस तरह से सलूक और व्यवहार किया गया। क्यों जो हमारे जांच एजेंसियों के बड़े बड़े जो जांच एजेंसियां हैं 2-3, उसके डायरेक्टर का कार्यकाल क्यों बढ़ाया चला जा रहा है? क्यों? क्या ऑफिसर नहीं हमारे देश में, या उनके इतना ओबीडियंट नहीं है कोई? आप ओबीडियंस दूसरे तरीके से, ये तो सोचना समझना पड़ेगा। और हमें दूसरे तरीके से करवा रहे थे। किसी को राज्यपाल बना दिया, किसी को राज्यसभा का सांसद बना दिया, बनाया ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अरे आप बताइए ना कहां पे दी थी। अब आप चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाते हैं। किसको? सुनिए। हाँ, सुनिए। गिल को बनाया था ना आपने। जब आप ये बैलेंस करने लगते हैं तभी आप घिर जाते हैं। ना मैं बैलेंस नहीं। जब आप बैलेंस करते हैं तभी आप घिर जाते हैं। अभी देखिए, थोड़ा और बैलेंस करता हूं ना। जवाब लीजिए। अभी ना बैलेंस करवाने की बात कहेंगे। रुक तो जाइए। अब आप रुकिए अखिलेश बाबू। 2012 में आपके मुख्यमंत्री रह चुके थे महाराष्ट्र के अशोक चव्हाण। आदर्श कोऑपरेटिव घोटाला, वो जो करगिल के शहीदों के लिए बना था, उसमें नाम आया तो गवर्नर के शंकरा नारायणन ने इजाजत देने से मना कर दिया। ये आपके काल में हुआ था? नहीं हुआ था? क्या हुआ था? क्या मैंने आदर्श घोटाला ध्यान है? आदर्श घोटाले में अशोक चव्हाण का नाम आया, राज्यपाल ने इजाजत ही नहीं दी सीबीआई को प्रोसिक्यूट करने की। 2016 में मिली। सुनिए, अब आप बोल रहे तो मैं बोलूं। जितने कांग्रेस के नेताओं के ऊपर कार्रवाइयां कांग्रेस ने की हैं, उससे कांग्रेस को बहुत भुगतना भी पड़ा। लेकिन हमने
जो सच्चाई थी उसका साथ दिया, पक्ष नहीं लिया, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे केंद्रीय मंत्री हो, कई लोगों पे। यहां तो लोग पता न क्या क्या पुलिस ढूंढती रहती है। दो मंत्रियों के ऊपर तो एक दो बार पिछले रिजीम में दुराचार के भी आरोप लगे थे। राजस्थान के एक मंत्री को पुलिस ढूंढ भी रही थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। हमने कार्रवाइयां की है जनाब, एक्शन लिया है, एक्शन लिया, तभी आपके दौरान फिर आपको पीड़ा होगी। 2013 में जस्टिस आर.एम. लोढ़ा कहते हैं ये तो पिंजड़े में बंद होता है। अब पिंजड़े में बंद तोते ने ही कार्रवाइयां की थी, और पिंजड़े में बंद तोते ने ही दिखाया कि कितने विपक्ष के लोगों पे कितने छापे पड़े या कार्रवाइयों, सत्तारूढ़ दल के ऊपर भी उससे थोड़े से ही कम पड़े। ये क्या दिखाता है? ये दोनों में मेल तो खा नहीं रहा है। ये दिखा रहा है कि कितना निष्पक्ष तरीके से काम हो रहा था। ये अपने आप में इतना बड़ा निष्पक्षता का सबूत और प्रूफ कोई और हो सकता है क्या? आज के तारीख में क्यों नहीं हो रहा है? कीर्ति आजाद, निष्पक्षता की गाज पर आपकी